हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो इस सीरीज के एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनशिनी का अटैक और उस्मोंग का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। तो ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर इन दोनों के अटैक के टकराने से बहुत ही ज्यादा एनर्जी वहाँ पर फैलने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस्मोंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो यहाँ पर हार जाता है। और अपने अटैक में उसने जिस ट्रेजर का इस्तेमाल किया था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर ये लीडर कहती है कि ये स्वॉर्ड ओरा तो वही है जिसने दुआनवाजी को डिफीट किया था। और यहाँ पर ये लोग कहने लगते हैं कि ये सिंपल स्वॉर्ड अटैक था लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शार्पन था। इसके बाद सब लोग यहाँ पर कहने लगते हैं तो वो थर्ड यंग मास्टर था जिसने हम सबको सेव किया था। और फिर यहाँ पर सब कहने लगते हैं कि थर्ड यंग मास्टर दुनिया में सबसे बेस्ट है और वो उससे कहते हैं कि हमें भी ये स्वॉर्ड टेक्निक सिखाओ। और यहाँ पर शिनशु शिनजेन से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पर हम शिनबाई को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनबाई एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि दुनिया में कई ज्यादा जीनियस है। शिन युनलान भी एक जीनियस थी और शिनजिनी भी इसी में एक है। और फिर वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है लेकिन मैं ही क्यों। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं शिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और अबंडेंस स्वॉर्ड मैनर का हकदार मैं हूँ। और उसके कहते ही बिजली बहुत ही तेजी से कड़कने लगती है। और यहाँ पर एक आवाज शिनबाई से कहती है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर छोटे भाई के साये में रहना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक महसूस होता है। इस आवाज को सुनकर शिनबाई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें चू का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और इसके बाद वो उठ जाती है और बाहर आ जाती है। और बाहर आते ही वो अंगड़ैया ले रही होती है। तभी उसका ध्यान एक पुल की तरफ जाता है और वो उस पुल के पास आ जाती है। और जैसे ही वो उस पुल के पास आती है तो वो चमकने लगता है। तो इससे वो डर जाती है और पीछे गिरती है और पीछे गिरते ही वो शिनजिनी के पैर से टकरा जाती है। और यहाँ पर जिनशिनी चू से कहता है कि ये फ्लावर इतना इजीली लाइट नहीं करता और ये पहली बार है कि ये फ्लावर हल्के टच से भी फ्लेम करने लगा। इसके बाद चू इस फ्लावर के पास आते हुए कहती है कि सिर्फ वही लड़कियां फ्लावर के अंदर फ्लेम को स्पार्क कर सकती है जिसका फिजिक यूनिक हो। और इसके बाद वो कहती है कि इससे ये भी साबित होता है कि मैं लियांग टेम्पल की सक्सेसर हूँ। इसके बाद हमें चू बताती है कि उस दिन मैंने और मेरी बहन ने एक साथ पूल में फ्लेम को स्पार्क किया था और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन ग्रेनी ने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तुम अपनी बहन के साथ फाइट करोगी और इसमें जो भी ये फाइट जीतेगा तो वो लियांग टेम्पल की सक्सेसर बनेगी और हम दोनों में से जो जिंदा रहेगी उसको रिंग दिया जाएगा। और इसके बाद फिर चू कहती है कि क्यों ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं और फिर वहाँ पर रोने लगती है। तो यहाँ पर शिनजिनी उससे कहता है कि तुम सख्त मेहनत करो, जरूरी नहीं है कि तुम हार जाओ। तो यहाँ पर चू से कहती है कि क्या मैं फिर अपनी बहन को मार दूंगी। और फिर वो यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मास्टर मैं अपनी बहन को मारना नहीं चाहती। और यहाँ पर चू रो ही रही होती है कि जिनशिनी दुआनवाजी को बुलाता है और उसको इशारा करता है। तो दुआनवाजी उससे कहते हैं कि ठीक है और वो अपने साथ चू को ले जाने लगता है और उससे कहते हैं कि आज रात तुम नहीं सोओगी और स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस करोगी। इसके बाद हमें चू की सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। और गाइस, चू के सिस्टर के स्किल भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। इसके बाद हमें शिनबाई का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम कौन हो। तो आवाज शिनबाई से कहने लगती है कि थर्ड यंग मास्टर ने दुनिया को अपने स्वॉर्ड स्ट्रोक से हैरान कर दिया लेकिन वो नहीं जानते कि शिन फैमिली में एक एल्डेस्ट यंग मास्टर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है। तो यहाँ पर शिनबाई कहता है कि तुम ही हो जो कि मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में अपनी आवाज को ट्रांसफर करते हो। अब जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो एक मिस्टीरियस मैन को देखता है जो कि आग से भरा हुआ होता है। और फिर वो मिस्टीरियस मैन शिनबाई से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई जब छोटा था तो उसके पास मेडिकोर स्वॉर्ड आर्ट नेचुरल एनवायरनमेंट था। और अब वो मिस्टीरियस मैन शिनबाई से कहने लगता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर, आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि आपका भाई रातों रात जीनियस बन गया। तो यहाँ पर शिनबाई उससे कहता है कि चुप कर जाओ और वो उस पर अटैक कर देता है। तो मिस्टीरियस मैन शिनबाई से कहता है कि आप सच में इस बात पर राजी है कि आप अपने छोटे भाई के नीचे रहे। तो यहाँ पर शिनबाई चिल्लाते हुए कहता है कि चुप कर जाओ और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो मिस्टीरियस मैन उसे पीछे धकेलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे मैनर फाउंडर का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे अंदरूनी इंतजार की वजह से ना टूटे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का इरादा किया। इसके बाद यहाँ पर शिनबाई उससे कहता है कि 300 साल हो गए कि हमारे फाउंडर मर चुके हैं तो उसका दोस्त कैसे जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर ये मिस्टीरियस मैन शिनबाई से कहता है कि अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस पे यकीन करते हो या नहीं करते। और वो कहने लगता है कि जब मैं मिंगटियान मौजूलियम गया था तजियत करने के लिए तो मुझे तुम्हारी फैमिली का एक सीक्रेट पता चल गया था। तो यहाँ पर शिनबाई कहता है कि फाउंडर का मौजूलियम तो अबंडेंस स्वॉर्ड मैनर के ऑल साइड पे मौजूद है और शिन फैमिली के बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो वहाँ पर ट्रायल के लिए जाते हैं और ऐसे ये जगह वीरान होती है।
और इसके बाद शिनबाई उस मिस्टीरियस मैन से पूछता है कि तुमने वहाँ पर क्या देखा, तो वो बताने लगता है कि ये एक इत्तेफाक है कि मैं वहाँ पर तज़कियत के लिए 10 साल पहले गया था। तो यहाँ पर शिनबाई कहता है कि 10 साल पहले तो युनलान का ट्रायल था। तो वो उस शख्स से पूछने लगता है कि युनलान के साथ क्या हुआ था, तुमने क्या देखा। तो वो उससे कहने लगता है कि ये मुझसे पूछने के बजाय तुम शिनजिनी से क्यों नहीं पूछते। और वो कहता है कि 10 साल पहले मैंने देखा था कि युनलान मौज़ूलियम जा रही थी, लेकिन शिनजिनी उसका चुपके से पीछा कर रहा था। और फिर यहाँ पर ये शैतान बूढ़ा शैतानी करते हुए कहता है कि तुम्हें रिश्तों की कदर है, लेकिन शिनजिनी को रिश्तों की कदर नहीं है। और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली में ट्रायल क्यों लिया जाता है, या तुम्हारी फैमिली का डिसेंडेंट चुनने के लिए लिया जाता है, ताकि वो मौज़ूलियम के ब्रॉन्ज गेट को खोलकर वोंग ज़ेड स्वॉर्ड सूत्र को हासिल कर सके, जो कि फाउंडर ने छोड़ा था। और अगर एक ही साथ वहाँ पर 2 शख्स अंदर जाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा वापस आता है, और जिसे वो स्वॉर्ड मिल जाती है तो उसके पर्सनल स्किल बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर शिनबाई कहता है कि तुम क्या कहते हो कि शिनजिनी ने युनलान को मारा है। तो यहाँ पर वो शख्स उससे कहता है कि तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद करने का फैसला किया था। इसके बाद शिनबाई कहता है कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे करूँ, ये सबूत चाहिए। तो यहाँ पर वो मिस्टीरियस शख्स शिनबाई से कहता है कि जिनशिनी का बहुत जल्द ही एडल्ट ट्रायल स्टार्ट होगा, तो तुम मौज़ूलियम जाकर वहाँ पर देखो कि वोंग ज़ेड स्वॉर्ड सूत्र वहाँ पर मौजूद भी है या नहीं। इसके बाद शिनबाई उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो वो शख्स उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अब भी कुछ सवालात रहते हैं तो मुझे इस जगह पर ढूंढो, और वो उसे अपनी जगह का पता दे देता है। इसके बाद हमें शिनजिनी का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तो शिनबाई यहाँ पर आकर उससे कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और वो उससे कहता है कि तुमने शिन पैलेस में ज़ेन मास्टर लीरू को हराकर अपनी ताकत और काबिलियत जाहिर कर दी है, यह तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम हील हो चुके हो तो तुमने मुझे और फादर को क्यों नहीं बताया, हम इतने वक्त से तुम्हारे लिए ऐसे ही परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर जिनशिनी उससे कहता है कि मैं अभी तक हील नहीं हुआ, मैंने स्वॉर्डमैनशिप का कुछ नया सीख लिया है। तो यहाँ पर शिनबाई कहता है कि जब तुम छोटे थे तो युनलान के साथ बहुत ही ज्यादा करीब थे और अपना हर मसला उसके साथ शेयर करते थे। और वो कहता है कि जब तुम छोटे थे तो माँ की डेथ हो गई, इसके बाद युनलान ने तुम्हारा ख्याल रखा, और जब युनलान गायब हो गई तो मैंने और बाप ने तुम्हारा ख्याल रखा, और मैं और फादर ही तुम्हारी फैमिली है। और वो उससे कहता है कि जिन्नी अपने बड़े भाई से कुछ भी ना छुपाओ। तो जिनशिनी उससे कहता है कि भाई, कि अगर मैं आपको इस दुनिया की हकीकत बता भी दूँ तब भी आप यकीन नहीं करेंगे। तो शिनबाई कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं यकीन नहीं करूँगा, तुम मुझे बताओ तो सही। तो यहाँ पर जिनशिनी उससे कहता है कि एक मून आई है जिसने GUU को बनाया था और वो GUU को डिस्ट्रॉय करेगा, और वो कहता है कि युनलान GUU के लिए मरी है। तो यहाँ पर शिनबाई कहता है कि ये जानबूझकर चीज़ों को मिस्टीरियस बना रहा है। और फिर यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और ये एपिसोड कैसी लगी। तब तक अपने आप और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।